दे। तो नवरात्र बस शुरू ही होने वाले हैं, तो आपने नवरात्र में कलश स्थापना कैसे करते हैं वो जाना। और अब हम नवरात्र में जो 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, माता के 9 स्वरूपों की, उनकी कथा के बारे में जानेंगे। इस बार नवरात्र 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर को समाप्त होंगे और 5 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। इस बार माता रानी गज पर सवार होकर आएंगी। ऐसी मान्यता है कि जब भी माँ हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आती हैं, हाथी पर या नाव पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आती हैं, तो वो सुख समृद्धि और खुशियाँ लेकर आती हैं। तो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए घर की साफ सफाई और पूजा की तैयारियों का विशेष महत्व है। माता के नवरात्र में 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माता के 9 स्वरूपों की अलग अलग कथाएं भी हैं। आज हम माता के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री के बारे में जानेंगे। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, हिमालय पर्वतों के राजा हैं। वह अडिग हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में अब जानिए। माँ शैलपुत्री सती के नाम से जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। तो देवी सती भलीभांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी। भगवान शिव ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण भी नहीं आया है, और तो इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने लगी। सती के ना मानने की वजह से भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने ही उनसे प्यार से उन्हें गले लगाया। उनकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी। सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती बहुत दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए भगवान शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय का जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का वास काशी नगरी बनारस में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी पड़वा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल है। जय माँ दुर्गा। तो नवरात्र के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की कथा यहीं समाप्त होती है। जय माँ दुर्गा।